रियासी नगर के कुछ प्रमुख स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे कुछ दुकानदारों का गिरेबान जिला प्रशासन की पकड़ से काफी दूर दिखाई दे रहा है। सब कुछ नजरों के सामने होते हुए भी जिला प्रशासन ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा और प्रशासन, राजस्व विभाग आंखों को बंद ही रखेगा। नगर के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने बनी हुई दुकानें सरकारी जमीनों पर बनी हुई हैं। खास बात यह है कि ये दुकानें म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे में तो आती हैं, लेकिन उनके खाते में इनका कोई हिसाब नहीं है। राजस्व विभाग चाहते हुए भी दुकानों को हटाने का काम नहीं कर पाता है। मौजूदा समय में दुकानें ज्यों की त्यों खड़ी हैं। कोर्ट के जरिए दुकानों को नोटिस भी भेजे गए, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही होती रही है। इस मुख्य मार्ग से सभी प्रकार के सरकारी ऑफिसर अपने अपने वाहनों में बैठकर गुजरते हैं, लेकिन उनकी नजर इस ओर नहीं पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू वालों को चाहिए कि अगर एसीआर साहब या डीसी मैडम अगर ये चाहती है कि ये जो जगह है जो जहाँ पे खोखे बने हुए हैं वो मुस्लिम कमेटी को दी जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, ना हमें किराया मिलता है, ना उनको किराया मिल रहा है, ना हमें कुछ मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और उसी हिसाब से जो है कि ये हमें अगर रेवेन्यू वाले हमें देते हैं कमेटी को जगह, तो हम उसी हिसाब से उनसे बात करेंगे, बैठेंगे उनके साथ और जो भी फैसला होगा वो आपके सामने रखेंगे। आज से 7-8 महीने पहले भी ये इस बारे में बात हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रेवेन्यू की जगह है, हमें कमेटी की जगह नहीं है। ये रेवेन्यू वाले हमें लिखते हैं अगर कि ये जगह जो हम कमेटी को दे देंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक तो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका वो रेंट भी हो जाएगा और हमारी जो है मुस्लिम कमेटी की जो है वो उसके ऊपर हम जैसे भी होगा, जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर किराया लगेगा और उनका जो भी जितना भी रेंट पड़ेगा हमारी कमेटी को फ़ायदा होगा। ये जब ये दुकानें बनी तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ये रेवेन्यू की जगह थी, पीछे भी जगह थी, लेकिन वो किस वजह से कैसे उनको वहाँ पे बिठाया गया मैं नहीं उसके बीच में जाना चाहता। वो उस बारे में आप भी जानते हैं सब कुछ कि जिनको बिठाया गया वो तो कुछ लोग वहाँ पे है ही नहीं अभी, उन्होंने आगे जो है दुकानें दे दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आने लेके जो काम हुआ है उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर रेवेन्यू वाले हमें लिख कर भेजें कि आप हमें लिख कर दीजिए, हम आपको जगह देते हैं और उसके ऊपर जो भी कमेटी चाहती है, जैसे भी उनके बैठ के जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ही हम वो दुकानें देंगे और कुछ ना कुछ हमें जरूर आएगा कमेटी। स्थानीय नागरिक कहते हैं कि पिछले दिनों जिला सांबा के जिला विकास आयुक्त ने दिलेरी से काम लेते हुए 600 कनाल से भी ज्यादा भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया था, जिस पर राजनीतिक स्तर के लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन रियासी में प्रशासन का पीला पंजा अभी तक बाहर नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से सभी दुकानदारों के हौसले बुलंदी पर हैं। रियासी बस अड्डे के पास जो लारी अड्डा जो है, लारी अड्डे के सामने वाली जो जगह है, जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना, वो जगह जो है वो पटवार खाने के लिए जगह मखसूस हुई थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहाँ पे पटवार खाना बनाना था। बदकिस्मती से क्यों वो वहाँ पर नहीं बना, लेकिन आज वहाँ पर जो मार्केट बनी हुई है वो सारी की सारी इलीगल है। पहले वहाँ पर खोखे बने हुए थे कच्चे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर परमानेंट और पक्की इंक्रोचमेंट जो थी वो करवा दी गई। और उस वक्त भी हुआ ये था कि कुछ लोग जब बस अड्डे पे जो लोग रेड़ियाँ फड़ियाँ लगाते थे, इनको उठा करके वहाँ पे शिफ्ट किया हुआ था, ताकि बस अड्डे पे जो क्राउड बनता है, जो गाड़ियों को या लोगों की आमदोरफ्त के में मुश्किलात जो आ रही थी, इसलिए वहाँ से उनको उठाकर वहाँ पे शिफ्ट किया था। लेकिन उसके लिए प्रॉपर चैनल जो सरकार की तरफ से जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया। एक तो पटवार खाना की जो जगह थी वो वहाँ पे कवर कर ली गई। दूसरी बात ये थी कि उस जगह की ना ही कमेटी को कोई आमदन है, ना ही सरकार को कोई आमदन है, जबकि वो जगह अगर उसकी प्रीमियम देनी हो तो मुझे लगता है कि 50 लाख रुपए में एक दुकान वो जो है वो उसके प्रीमियम जो है वो आ सकती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहाँ पे क्यों खामोश है और म्यूनसिपलिटी की तो वो जगह ही नहीं है।
जो सीधी बात है, म्यूनसिपलिटी वाले अगर ये कहें कि हमें वो उसका किराया दे दो, वो किसी सूरत में वो किराया नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अगर उन लोगों को ही वो जगह लाट की कर दी जाए, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, उनसे किराया आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये कौम की प्रॉपर्टी है, इसका कौम को फ़ायदा होना चाहिए, इसका सरकार को फ़ायदा होना चाहिए। और वो वहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए और वो स्टोरी जो है वो मैं कहता हूँ कि रियासी म्यूनसिपलिटी की तरफ से बनाई जाए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जाए या किसी और एजेंसी की तरफ से बनाया जाए, जिससे ये हो कि वो जो उसकी जो आमदन आए वो लोगों की फलाह बहबूदगी पर, लोगों की डेवलपमेंट पर वो पैसे जो हैं वो खर्च किए जा सकें। और वहाँ पर नीचे जो दुकानें बनती हैं, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो दुकानें उन्हीं को अगर दे दी जाएँ तो उससे ये हो जाएगा कि परमानेंट उनका हुकूक भी वहाँ पर बहाल रहेंगे और वो वहाँ पर अपने काम करते रहेंगे और उससे जो है सरकार को जो है वो पैसा भी मिलेगा। और जो आए दिन तीसरे दिन ये जो बात उठती है कि जी वो इल्लीगल है, ये बात भी ख़त्म हो जाएगी। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप पूरा इस वक्त जो है कोरोना महामारी में जो महकमा माल की तरफ से जो आर्डर्स जारी होते हैं उस पर सख्ती से अमल किया जाता है, लेकिन ये जो काम है, ये जो बात है, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है, कोई पूछता नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगली उठाई जाती है और इसी तरह बहुत सारी जगह और भी हैं। ये तो आपने तो एक जगह की बात की, बहुत सारी जगह और भी हैं जहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, इल्लीगल एंक्रोचमेंट हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई पूछता नहीं है। सिर्फ ये है कि जहाँ अगर किसी अफसर की किसी आदमी के साथ अनबन है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जिसके साथ उसकी कोई अनबन नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके कोई नहीं पूछता है, चाहे वो जो मर्जी वहाँ पर करे। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि ये जो जगह है इसको खाली करवाया जाए और यहाँ पे परमानेंट जो है वो दुकानें बनाई जाएं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको दुकानें दी जाएं वहाँ पर। वो कोई हमारे दुश्मन नहीं, इसी शहर के रहने वाले हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उन्होंने भी रोटी खानी है, लेकिन उसका कोई तरीकाकार तो होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि जो भी अफसर आता है वो 4 दिन नौकरी के अपने निकालता है तो बाकी जाए जहन्नम में। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके के साथ इसको एक जो कायदा और कानून के मुताबिक इस पर अमल किया जाए ताकि जिसका लोगों को भी फ़ायदा हो, सरकार पर भी उंगली जो है वो ना उठे। लॉकडाउन से पहले दुकानदारों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन सारी कार्रवाई कागजों में ही अड़ी रही, जो कि अभी भी वहां पर लटकी हुई है। दुकानदारों में किसी प्रकार का कोई भी और थोड़ा सा भी खौफ नहीं दिखता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में सरकारी जगहों पर कब्जा जमाए बैठ जाना आम बात हो जाएगी और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहेगा। रियासी से करणदीप सिंह, पंजाब केसरी टीवी।